तो रहे हैं कि मंडे से खुलने वाला है। अब देखिए बहुत असर पड़ रहा है बच्चों पे। देखिए बच्चों का क्लास जो है बंद है। क्लास भी बंद हो गया टोटल। बीच में एग्जाम भी है, 24 को भी, 28 को, 17 को, 14 को, सब उसके वजह से सब बर्बाद हो गया। दोनों की लड़ाई में छात्र की ही परेशानी। हम लोग को तो बहुत असर पड़ रहा है, जो कि हम लोग खुद टेंशन में है। अभी हम लोग खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुसल्लमपुर हाट में है। मुसल्लमपुर हाट पिछले 2 जून से लगातार चर्चा में है और ये चर्चा सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश भर में हो गई है और तमाम बड़े बड़े लोग इस मुसल्लमपुर हाट पटना की चर्चा कर रहे हैं। 2 जून की रात की एक घटना घटती है, इसी कैंपस में गोलीबारी होती है। उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, कई लोगों की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जो बयान आते हैं उन बयानों के बाद से लगातार कार्रवाई होती है। ज्ञान बिंदु एकेडमी और खान जीएसएस स्टडी सेंटर के बीच में वर्चस्व की लड़ाई में प्रिंस यादव जो रोशन सर के भाई हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किन कारणों से हुई है यह भी जांच का विषय है। हम यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने आए हैं कि इन दोनों की लड़ाई में स्टूडेंट पर कितना असर पड़ रहा है, छात्र तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छात्र जो है वो गुरु मानते हैं। आप तैयारी करती हैं? हाँ, क्या चीज़ की तैयारी करती हैं? बीपीएससी का। कहाँ क्लास करती हैं? खान सर के पास। खान सर के पास क्लास चल रहा है? नहीं चल रहा है। कब से बंद है? अभी तो ये लड़ाई चल रही है रोशन सर से, खान सर से, इसके वजह से कितना असर पड़ रहा है पढ़ाई? बहुत ज्यादा। क्या कहा जा सकता है, हम लोग का पढ़ाई में बहुत लॉस हो गया। अब तो शुरू मैंने मंडे से तो बोल रहे हैं कि मंडे से होने वाले हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन इतना दिन पढ़ाई रुका, 15 दिन तो हो गया ना लगभग। बहुत पढ़ाई मेरा बेकार चला गया। तो आप क्या चाहते हैं कि ये शिक्षकों की लड़ाई, छात्रों का? मैं तो यही चाहती हूँ कि ये सब होना नहीं चाहिए, अब बंद करें ये सब, है कि नहीं? क्योंकि पढ़ाई में बहुत हम लोग का डिफेक्ट मैंने ये सब पढ़ रहा है ज़्यादा। मैंने हम लोग नहीं चाह रहे कि ये सब लड़ाई उड़ाई हो, अब खुल जाती तो अच्छा रहता। आपने कभी सोचा था कि इस पटना में 2 शिक्षक ऐसे भिड़ जाएंगे आपस में और मामला इतना बढ़ जाएगा कि? नहीं, मैं कभी नहीं सोची थी सर। सब स्टूडेंट परेशान है, क्या कहा जा सकता। वही आई थी मैं पता करने कि कब से क्लास खुलेगी। बोल तो रहे हैं कि मंडे से खुलने वाला है। अब देखिए आगे मैटर क्या होता है, अब तो वो लोग ही जाने, है ना। ऐसा तो सर नहीं कर सकते हैं, जो भी ब्लेम लगा हुआ है सर के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सर तो बहुत अच्छे हैं, टीचर में मैंने जैसे हम लोग को पढ़ाना चाहे शिक्षा दे रहे हैं वैसा थोड़ी गलत कर सकते। नहीं, हम किसी टीचर को गलत क्यों कहेंगे, है कि नहीं। किसी टीचर को हम गलत नहीं कह सकते हैं, सब अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, है ना। लेकिन हम लोग को परेशानी हो रही है, आपस में लड़के नहीं लड़ना चाहिए। कुछ और भी स्टूडेंट हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, किसके यहाँ पढ़ाई करते हैं? अभी तो हम रोशन आनंद सर के पास पढ़ते हैं। क्या कहिएगा, 15 दिन से पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठप है, इस तरह की घटना घटी है। क्या कहेंगे सर, अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे तो आपस में सुझाव कर लेना चाहिए दोनों को, जो अभी विवाद चल रहा है जिस बात मुद्दे पे, तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते सर, क्योंकि दोनों गुरु है मेरे लिए। रोशन आनंद सर भी गुरु है मेरा और क्या बोलते खान सर भी, दोनों गुरु है। तो किसी के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते सर, पर्सनली हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते। किसी के बारे में हम ये पता करने नहीं आए हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, हम ये पता करने आए कि असर छात्रों पर क्या पड़ रहा है। हम लोग को तो बहुत असर पड़ रहा है, जो कि हम लोग खुद टेंशन में है। अभी हम लोग खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। परीक्षाएं कितनी अभी होने वाली है? परीक्षा तो सर अभी तो लगभग में बहुत होने वाली है। आज भी था मदन निषेध का, वो अभी आज दे करके आया है और डिप्रेशन से कोई भी क्वेश्चन भी नहीं बनता है। वो सर का डिप्रेशन हो रहा है मुझ पे खास करके, क्योंकि उससे रोशन आनंद सर को हम लोग दिल से मानते हैं सर, इससे ज्यादा रहने इतना। डिप्रेशन में आप क्वेश्चन नहीं बना? बहुत क्वेश्चन छोड़ के आया है। सच में किसी को भी गुरु मानते हैं तो रोशन आनंद सर को भी गुरु मानते हैं। नहीं लिखा पाया, पेपर नहीं दिया? पेपर बहुत थोड़ा आज गलत पेपर चला गया। बहुत असर पड़ रहा है बच्चों पे। देखिए बच्चों का क्लास जो है बंद है, आपसी विवाद है, इसमें सुलझा लेना चाहिए। बीच में बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोनों शिक्षक को आपस में आके जो है जो भी मैटर है उसको सुलझाना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे ऑफलाइन के जो है फी भरे हैं, नया बैच स्टार्ट हुआ है, चाहे जेई हो नीट हो, वो बच्चे आके तैयारी करें ऑफलाइन अपना। अभी नए बच्चे आए हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन कीजिएगा, बच्चे का लिंक टूट जाएगा, फिर दिक्कत होगा। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? जनरल कंपटीशन का करते हैं। किसके यहाँ पढ़ते हैं? रोशन आनंद सर के पास। रोशन आनंद के पास में पढ़ते हैं। क्या कहिएगा, इन दोनों की लड़ाई में छात्र कितने परेशान हैं? इन दोनों की लड़ाई में छात्र की ही परेशानी है जी। कैसे, क्या परेशानी हो रही है? क्लास अभी बंद है, सब एग्जाम नजदीक है। जैसे देखिए कि 14 तारीख और 17 तारीख को एग्जाम है, फिर 26 तारीख को एग्जाम है। 26 तारीख को एग्जाम? 26 किस चीज़ एग्जाम है? ऐसे डिफेंस विभाग की कोई वो कलर में है,
64 फुट या कुछ है, तो उसमें छात्र की परेशानी है। क्या आप कहेंगे दोनों से, क्या आप इसमें दोनों सर से यही कहेंगे कि जो भी हुआ है मैटर क्लोज कर ले, दोनों सर से रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें छात्र की परेशानी है। चलिए, तो ये कैंपस जरा आप देख लीजिए एक बार फिर से, यही वो कैंपस है जहां पर इस तरह की घटना घटी थी। प्रशासन, पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है कि किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप देखिए, प्रशासन की टीम भी है, बिहार पुलिस की टीम भी यहाँ पर है, कई स्टूडेंट आ रहे हैं, इंक्वायरी करके जा रहे हैं, कई जगहों पर ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये मामला जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। एक और छात्र हमारे साथ आ रहे हैं, क्या चीज़ का क्लास करके आ रहे हैं भाई? ये लुसेंट का हाँ? लुसेंट लुसेंट का। किसके यहाँ आप क्लास लेते हैं? ये जयश्री क्लासेस है। जयश्री। ये कैंपस में जो घटना घटी 2 तारीख के बाद से काफी चर्चा में है, पढ़ाई पर कुछ असर पड़ रहा है? पढ़ाई में तो असर पड़ रहा है। कल भी क्लास व्लास बंद कर दिया गया था। हाँ। बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या छात्र कितने, मतलब लड़ाई 2 शिक्षकों के बीच में होती है, लड़ाई 2 देशों के बीच में होती है, असर छात्रों पर क्यों बार बार पड़ने लगता है? प्रॉब्लम तो होता ही है, छात्रों को ही प्रॉब्लम है, उसी को झेलना पड़ता है। हाँ। सारी चीजें। चलिए देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर यूक्रेन, रूस और तमाम जगहों पर लड़ाई छिड़ी तो गैस के दाम बढ़ गए, छात्र उस समय परेशान हुए और अब शिक्षकों के बीच में लड़ाई हुई। आप बताइए कितना असर पड़ रहा है? असर तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जैसे क्या असर पड़ रहा है? अब मतलब पढ़ाई उसकी वजह से बहुत बर्बाद हो रहा है। घर पे रहना, क्लास भी बंद हो गया टोटल, बीच में एग्जाम भी है, 24 को भी, 28 को, 17 को, 14 को, सब उसके वजह से सब बर्बाद हो गया। जो भी पढ़ रहे हैं खुद से पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। अब जो जो सर पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, उसी पर मतलब उसी को अपना रिवीजन कर रहे हैं मतलब, लेकिन क्लास बंद नहीं होना चाहिए था अभी थोड़ा। अब इसकी वजह से कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रहा है हम लोग का। इन दोनों की लड़ाई में आप क्या सोचते हैं कि क्या लड़ाई इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? 15 दिन हो गया। बढ़ना चाहिए और लड़ाई इन दोनों के बीच में नहीं हो ना हो, इसमें तीसरा कोई जरूर है। हाँ, ये तो फिक्स है कि मतलब इन दोनों में है नहीं, तीसरा कोई खेल रहा है। कौन तीसरा हो सकता है? अब तो ये कंफर्म नहीं बता सकते कि इसके बारे में तो कोई जानकारी हम लोग को है। इस खेल में पर्दे के पीछे कोई और है? कोई जरूर है और है, मतलब ये दोनों। क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई और? क्योंकि कोई भी टीचर है तो देखिए, टीचर है तो उसके मानसिकता में ये नहीं होगा कि हम किसी से मतलब लड़ाई की दुश्मनी का मूल करने का। अब वो अगला भड़का रहा है दोनों के बीच में, तीसरा मजा लेने का। और कुछ लोग हैं जो अभी भी मजा ले रहे हैं, दिखने में तो नजर आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले जा सकते हम लोग। मतलब अभी भी आप लोग को डर लगता है क्या कि कुछ फिर कहीं कुछ हो ना जाए? देखिए, कोई कुछ कह नहीं सकते हम लोग, करने वाला कर भी सकता है, हंगामा को और बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। करने वाला जरूर करेगा, कर भी सकता है, अब नहीं भी करेगा उसमें तो कोई हम लोग डायरेक्टली बोले। आने वाले समय कौन कौन सा परीक्षा है जिस पर असर हो सकता है? अभी बिहार पुलिस का जनरल ड्यूटी का है एग्जाम है, और बिहार पुलिस का ऑपरेटर का एग्जाम है, फिर ऑपरेटर में एसआई का दरोगा है, बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, बिहार CGL-4 का एग्जाम, तो बहुत सारा है। सब नजदीक में ही है, जून जुलाई के अंतर्गत में सब एग्जाम हो जाएगा, लेकिन सब भी इधर बर्बाद हो रहा है इसकी वजह से। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके 2 दिन 3 दिन में खत्म होकर फिर क्लास अपना नियमित रूप से चालू हो जाए। जी, क्लास तो जल्द से जल्द चालू होना ही चाहिए। क्या इधर क्लास करने आए थे अभी? क्लास या तो क्लास तो बंद है, लाइब्रेरी आए थे। लाइब्रेरी आप आए थे? किसके यहाँ क्लास करते हैं? खान सर के यहाँ। खान सर के यहाँ। क्या कहिएगा, दोनों की लड़ाई 15 दिन से चल रही है। हमने देखा कि काफी सन्नाटा छाया था, अभी तो कुछ स्टूडेंट घूम भी रहे हैं इधर। जी, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा घाटा तो स्टूडेंट का ही है, सबसे ज्यादा पढ़ाई सबका मतलब चौपट हो रहा है। और जो भी हुआ है इसको जल्द से जल्द बिहार सरकार के द्वारा खत्म करना चाहिए। टीचर की लड़ाई इतनी आगे बढ़ती आपको लगी थी कि मतलब ऐसा बढ़ नहीं, ये तो एक छोटी सी लड़ाई थी बैनर पोस्टर की, और उसमें एक परिवार का बिखर गया, पूरा परिवार, एक परिवार का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। और क्या, नहीं होना चाहिए था ऐसा। भावुक भी हो रहा है। भावुक कौन नहीं होगा, ये घटना ही ऐसी घटी है तो भावुक तो होना चाहिए। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, क्या तैयारी करते हैं? हम टीचर का तैयारी कर। टीचर की तैयारी करते हैं। किसके यहाँ क्लास करते हैं? अभी यही यहाँ सेट प्रैक्टिस मारते हैं। तो खान ग्लोबल स्टडी सेंटर में? नहीं, ये बगल में है। अच्छा, बगल में आसा में आप करते हैं, तो इस पे तो खान ग्लोबल स्टडी का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, बगल में लगा है। तो ये बताइए, इसी कैंपस में हैं आप भी, आप 15 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा है,
कितना असर हो रहा है? बहुत ज्यादा असर, खासकर ज्यादातर हम लोग पे ज्यादा निगेटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा आ गया है। मतलब जितने मतलब हमारे मन में जो इस विभाग में जितना मतलब एक रिस्पेक्ट था, टीचर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट था ना, थोड़ा सा धूमिल हुआ है। क्योंकि थोड़ा सा धूमिल हुआ है, क्योंकि जो हम लोग अपने गांव समाज से आए ना, तो हमें एक उम्मीद से लेकर आए थे कि यहाँ आएंगे तो बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलेगा, अपने लाइफ में बदलाव करने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन जब यहाँ आए तो इस कंडीशंस को देखते हुए जो भी 5 दिन 10 दिन से हम ये सब मोमेंट सब देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो है ना कि जो एक लत बना हुआ, जैसे पैसा के, और तो वही चीज़ है, मेन मुद्दा तो वही है, ज्ञान को कम और ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा ये सब जटिल बना दिया है। हमें ऐसा लग रहा था जब शुरू में ये चीज़ स्टार्टिंग हुआ ना, तो हमें लगा रहा है कि इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करके बात को नॉर्मल करके ये, चूँकि बच्चों पे इस टाइप का असर नहीं पड़े, चूँकि हम लोग भी ऐसे युवा ही हैं, और यहाँ जितने भी खासकर युवा है वो इस उम्मीद लेके आता है कि हम भी उम्मीद लेके आए कि यहाँ आएंगे ना, एक अच्छा से तैयारी करके अपना नौकरी करके सही एक अच्छा लाइफ जी के चल जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब इस 10-15 दिन का इस कंडीशंस को देखने के बाद पता चलता, बहुत ज़्यादा माइंड में नेगेटिव चलते, रात में भी वही चीज़ देखते रहते, रोते रहते, कल अपने यार क्या होगा, नहीं हर हमेशा में 6-5 माइंड में चलते रहता, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं कुछ ना हो जाए, कुछ ऐसे कंडीशन ना हो जाए कि हम लोग का जो जिस उम्मीद से आए उस उम्मीद को धूमिल करके हमें गाँव जाना पड़ जाएगा और मेरा उम्मीद पे पानी छिड़ जाएगा। भविष्य खतरे में बहुत ज़्यादा हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि 10-15 दिन अगर हमें मौका मिलता, अगर ऐसे से कोई मीडिया ऐसे आता या कोई भी जो नहीं हो, अगर मुझे ऐसा कोई भगवान शक्ति दे देता, मैं इस उम्मीद से यही बोलते कि इस बात को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं है, बस नॉर्मली है, इसको और ज़्यादा थमने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। अब कोई मुस्लिम बोल रहा है, कोई यादव हो गया, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा यहाँ पे लाना ही नहीं था। ये मीडिया वाले सब ने हिंदू मुस्लिम ला दिया, फैजल खान तो रोशन यादव सर, हम लोग पहले नहीं जानते थे कि रोशन सर यादव है और खान सर मतलब फैजल खान है। ये तो अब ये घटना होने के बाद तो चला कि अभी यादव है। हाँ, ये अभी पता चला। चलिए, तो ये एंगल सच में बहुत तरीके से, देखिए कई बार हो जाता है, मीडिया ट्रायल्स भी होने लगते हैं। आप देखिएगा कि इस कैंपस में छात्र आ तो रहे हैं लेकिन निराशा से वो लौट रहे हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ पर बैच जो है वो बंद किया गया है, पढ़ाई नहीं हो रहे हैं, क्लासेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इंक्वायरी हो रहे हैं। इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी करके जाइए। क्लास कब से चलेगा इस बारे में हमने दिखाया आपको कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में क्या स्थिति है। क्लासेस अभी वहाँ पर नहीं चल रहे हैं। आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट यहाँ घूम रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करके फिर वापस चले जा रहे हैं। अब ये कब तक सुचारू रूप से यहाँ पर सब कुछ चालू हो पाएगा, ये देखना होगा। प्रशासन भी अपने तरीके से तमाम जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कर रही है। इसमें कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है, ये प्रशासन का काम है। लेकिन ये असर कहीं ना कहीं छात्रों के दिमाग में जरूर घुस रहा है। आपने सुना ही कि छात्रों ने कहा कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में यही चीज़ घूमने लगता है कि क्या होगा, कौन सही है, कौन गलत है, परिवार उजड़ रहा है किसी का, तो किसी की तमाम जो बनाया एक तरीके से कहें छात्रों के बीच में जो एक पहचान थी वो कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। तो इससे मेंटली असर छात्रों को तो पड़ता ही पड़ता है। देखिए कई जगहों पर जब हम हो या फिर आप हो, भावनात्मक रूप से तो कहीं ना कहीं हम लोग जुड़ ही जाते हैं, तो वही असर कहीं ना कहीं छात्रों पर हो रहा है। वो कैंपस हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि भीड़ बहुत कम है, इससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हुआ करती है। छात्र काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कई छात्र घूमने भी आ रहे हैं, देखने भी आ रहे हैं कि परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या हो रहा है, आने वाले वक्त में क्या होगा। ये देखिए, ये ज्ञान बिंदु एकेडमी का एक और यहाँ पर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में भी क्लास चलता है। ये ज्ञान बिंदु एकेडमी का आप देखेंगे कि यहाँ पर इंक्वायरी सेंटर बना हुआ है। इधर खान सर का भी क्लासेस चलता है। खान सर के क्लासेस में अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है। आप लोग देखने आए थे, क्या करने आए थे? जी सर, बात करने आए थे कि पढ़ना था। कहाँ, किसकी क्लास में? ज्ञान बिंदु सर। ज्ञान बिंदु में। तो क्या पता चला अभी? सर अभी तो उनके भाई के डेथ के कारण शोक में है। अब आएंगे तो ही पुनः दोबारा क्लास स्टार्ट होंगे। आपके लड़के हैं ये? साथ में भाई हैं। अच्छा, भाई हैं, तो मतलब इनका एडमिशन कराने आप आए? जी हाँ। आप काफी बड़े हैं, ये बताइए कि टीचर की लड़ाई इस तरीके से होनी चाहिए? नहीं, ये तो उचित नहीं है। इससे जो है ना छात्रों के बीच विवाह मतभेद होता है और जाति या धर्म के बीच फुटवाद हो रहा है अभी। मतलब शिक्षा के बाजार में भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो कि उचित नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, शाम का वक्त है, अमूमन यहाँ पर क्लासेस छूटते हैं तो स्टूडेंट आते हैं। ये देखिए, आप पीछे में जरा दिखा दीजिए, ये कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे वीडियो भी ले रहे हैं, यहाँ पर आकर के कैद कर रहे हैं अपनों को। और इधर देखिए थोड़ा सा इंक्वायरी भी इधर हो रहा है।
तो ये तमाम प्रक्रिया जो है इस वक्त मुसल्लमपुर हाट में चल रहा है और हमने बस यही जानने की कोशिश की कि छात्रों के दिमाग पर कितना असर इस लड़ाई का पड़ रहा है। प्रशासन अपना काम कर रही है, सही कौन है गलत कौन है, प्रशासन जुडिशरी तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। किसी तरह का कोई ट्रायल, मीडिया ट्रायल इस विवाद में नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल बिहार न्यूज टुडे के लिए मैं रत्नेश ये रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।